ओके बेटा, आज हम लोग देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। ए भाई इधर ध्यान दे। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे और डायरेक्ट डायरेक्ट उन पर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी बात देखते हैं हम लोग। सबसे पहला, आज शायद पूरे के पूरे की पॉइंट्स ना हो पाए क्योंकि आज थोड़ा लेक्चर भी मैं कम लूंगा। आपका आखिरी में टेस्ट पेपर चेक करा लेंगे हम लोग। देखो, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन horizontal velocity always remains constant. In a projectile motion, horizontal velocity always remains constant. जैसे for example, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ओके, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट को आपने इस तरह से फेंके विथ सम वेलोसिटी u। वो ऑब्जेक्ट ऐसा पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके जमीन पे आके गिरेगा। जब आपने फेंके थे तब उसका एंगल था थीटा। उस वक्त इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट था u sin थीटा। कुछ देर के बाद वो पार्टिकल यहां आ जाएगा, तब उसका जो वेलोसिटी होगा मान लो होगा v1 और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं निकालूंगा, देखो ये v1 क्या करता है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है θ1। क्या एंगल बनाया, θ1। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, v1 cos θ1 और वर्टिकल का क्या आएगा बेटा, v1 sin θ1। बात समझ रहे क्या, ऊपर गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है v1। तो भाई अगर मैं बोलूंगा उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया, अब एंगल तो बदल गया होगा ना, नीचे आ गया होगा। तो v1 cos θ1 और v1 sin θ1। अब फिर उसके बाद जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तब उसकी वेलोसिटी थी v2। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है बेटा, v2। अब क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वो ऊपर तो जाता नहीं, वो सिर्फ क्या बढ़ता करता, आगे जाता, सिर्फ आगे जाता। तो v2 हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल 0 रहता। फिर उसके बाद वो यहां पर आया तो इसकी वेलोसिटी 3, यहां पर v3। ठीक है, नहीं भी दिए तो डायरेक्ट परफॉर्मेंस चलता ना, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगा ओके, ये θ3, तो ये होगा v3 cos θ3 और v3 sin θ3। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया उसने वेलोसिटी ने वो। फिर जब जमीन पे टकराएगा, तो ये होगा मान लो v4। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया उसने, फिर वो हो जाएगा, ये हो जाएगा v1 v4 cos θ4 और v4 sin θ4। ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या खास बात आपको याद रखनी है, शुरू से लेकर आखिर तक कोई भी पॉइंट पकड़ो, वहां का जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा, वो हमेशा सेम आएगा। यहां हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहां हॉरिजॉन्टल, यहां सब जगह की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, सेम। यानी कि u cos थीटा इज इक्वल्स टू v1 cos θ1 प्लस v2, नॉट प्लस, इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू v3 cos θ3 इज इक्वल्स टू v4 cos θ4। तो इस सब जगह की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी रहेंगी बेटा, सेम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग पोजीशन की वेलोसिटी मालूम करने के लिए। अगर किसी ने मुझसे कहा कि मैंने ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से फेंका, इतने एंगल से फेंका, पता लगाओ कि ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो ये फॉर्मूले से लगा सकते हैं अपन। पता कैसे, आप ये फॉर्मूले को ये फॉर्मूले से इक्वेट करो, है ना, u cos थीटा को v2 से इक्वेट करो, तुम्हारे पास ये और ये रहेगा, ये मिल जाएगा। अगर इसने बोला कि मैंने जब फेंका तो भैया मैंने 10 की स्पीड से फेंका, मेरा एंगल 60 डिग्री था, फेंका 10 की स्पीड से, एंगल कितना था, 60 डिग्री,
ऊपर जाए बाद उसने एंगल 30 डिग्री का बना दिया। और अब बताओ, बोले भैया उसकी स्पीड क्या है, क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा है तो एंगल कम होता है। भाई आप क्या करो, ये एंगल, ये वाला पार्ट को इक्वेट करो। 10 की स्पीड से फेंके, एंगल 60 डिग्री था, ऊपर गया एंगल 30 डिग्री हो गया। अब नई वाली स्पीड क्या है पता लगाओ। आया समझ में आपको? तो ये सारे कॉन्सेप्ट से आप इजीली कर सकते हैं। और खास बात देखो बेटा, यहाँ जो जब जमीन पर टकराता है ना, तो θ4 ये थीटा के बराबर ही होता है। मतलब जितने एंगल से फेंके थे आपने, उतनी एंगल से वो क्या करेगा, जमीन पे टकराएगा। लिखो पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर आगे, फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज टू बी मैक्सिमम, अगर आप चाहते हैं कि आपका हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम रहे, मतलब जिस चीज को आप फेंक रहे हैं, यानी भाला फेंक रहे हैं, है ना, भाला फेंक रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि भाला दूर से दूर तक जाए। पत्थर फेंक रहे हैं आप चाहते हैं कि पत्थर दूर से दूर तक जाए, तो उसके लिए आपका थीटा जो है वो 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। बोले ऐसा क्यों? रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। रेंज 3 बातों पर डिपेंड करता है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी, और साइन टू थीटा की वैल्यू। सिंपल सी बात है, मैं अपनी जितनी ताकत से फेंक सकता था मैंने पहले भी फेंका। मतलब मेरा मस्कुलर पावर जो होता है वो एक लिमिटेशन है उसका, मैं बढ़ा नहीं सकता उसको। तो जितना बढ़ा सकता था उतना बढ़ाया, उसने मुझे इनिशियल वेलोसिटी दिया। और जगह मैं बदल नहीं सकता, मैं जहां खड़ा हूं वहां की जी की वैल्यू बदल नहीं सकता। तो क्या बदल सकता? सिर्फ एंगल, है ना। अब देखो, आपसे ये बोला जा रहा है कितने एंगल से अगर आप फेंकेंगे तो ये भाला, ये पत्थर दूर से दूर जाएगा। तो वो बोला गया कि देखो, जब ये सबसे ज्यादा वैल्यू का होगा, साइन टू थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो रेंज की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी। साइन टू थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तो रेंज की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में आती है ना। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या हुई बेटा? 1। तो जब साइन टू थीटा की वैल्यू मैं 1 डाल दूंगा, है ना, तो अगर मान लो साइन टू थीटा की वैल्यू क्या है? 1, तो आपका रेंज क्या रहेगा बेटा? मैक्सिमम रहेगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन जी। ओके। और साइन टू थीटा इक्वल्स टू 1 ये कब होता है? जब टू थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? 90 डिग्री। यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 45 डिग्री। इसी वजह से यहाँ पर रेंज मैक्सिमम होता है। आई बात समझ में? है ना? तीसरा पॉइंट, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स फॉर सेम रेंज। सेम रेंज के लिए दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? एक होता है अगर थीटा है तो दूसरा वाला 90 माइनस थीटा है ना। तो अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये आपको सेम रेंज देंगे। बोले कैसे? देखो, पहला रेंज का फॉर्मूला देखो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला है, तो मैंने पहला एंगल थीटा लिया और मैंने फॉर्मूला लिखा, तो बोले ठीक है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अब रेंज का दूसरा फॉर्मूला देखो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा की जगह क्या डालो बेटा? 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, 180 माइनस टू थीटा अपॉन जी। अब 180 माइनस टू थीटा, तुमको ऐड शुगर टू कॉफी वो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, इसके लिए नहीं मालूम है मैं जरूर बता देता हूँ। एक हम लोग स्टेटमेंट याद रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। ऐड शुगर का ए का मतलब होता है ऑल फंक्शंस, शुगर का एस का मतलब होता है साइन फंक्शंस, टू का टी का मतलब होता है टैन फंक्शन, और कॉफी के सी का मतलब होता है कॉस फंक्शन। कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो उसका साइन फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे फंक्शन निगेटिव रहेंगे।
अगर कोई एंगल कहाँ पर आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ tan फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे फंक्शन निगेटिव रहेंगे। अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो यहाँ पे cos फंक्शन पॉजिटिव रहेगा और बाकी सारे निगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव होते हैं। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है 90 माइनस थीटा, सॉरी 180 माइनस 2 थीटा, 180 में से कुछ एंगल माइनस करना है। आप जानते होंगे कि भैया ये एंगल 0 डिग्री होगा अगर, तो ये होगा 90 और ये होगा 180 और ये होता है 270 और घूमकर वापस आए तो 360। अब तुम 180 में से कोई एंगल माइनस कर रहे हो तो कहां पर आओगे, सेकंड क्वार्टर में। यहाँ कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है, साइन। यहाँ क्या लिखा हुआ दिखा तुमको, साइन, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव ही आएगा, है ना। इसका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अब अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो एंगल है उसके साथ जो ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया नंबर कौन सा है, 90 है, 180 है, 270 है या 360 है ना। तो अगर 180 और 360 है, हाँ 180 क्या है, 180 और 360 है, तो उसको जैसे वैसे छोड़ दो, जैसे कि वैसी छोड़ दो, है ना। मतलब कैसा, हम लोग साइन फंक्शन में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, इसको लिखेंगे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, है ना, अपॉन जी। मतलब ऐसा होता है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा। क्या लिखेंगे इसको, साइन 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। हाँ, मगर अगर ये ऐसा कुछ आता है, ये दोनों में से कोई एंगल होता, तो जैसे कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो फिर इसको लिखना पड़ता था आपको कॉस थीटा। ये बेसिक मैथमेटिक्स के जो वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड है उसको देखो, उसमें ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में समझाया है, तो वहाँ देख के उसको कवर करो, है ना। झाम लेके ऐसे बैठे मत रहना, कवर करो, ऑनलाइन अपलोडेड है। बोलते रह जा रहा मैं और तुम हाँ 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 करते रहते बस। अब देखो यहाँ पे, तो 180 माइनस 2 थीटा, तो वो हो जाएगा साइन 2 थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 के आरएचएस देखो कैसे बेटा, सेम है ना, तो एलएचएस भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब रेंज कैसा है, पहली और दूसरी कंडीशन में सेम है, पहली और दूसरी कंडीशन में रेंज सेम है। अच्छा, पहले वाले इसमें एंगल क्या पकड़े थे अपन ने, थीटा, तो दूसरा एंगल क्या था 90 माइनस थीटा, वो आपको क्या दे रहा है बेटा, सेम रेंज दे रहा। तो ये याद रखना, सेम रेंज के लिए दो एंगल कौन से होते हैं, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। यानी अगर एक 20 है तो दूसरा क्या है 70 है, अगर एक 30 है तो दूसरा क्या है 60 है, एक 40 है तो दूसरा क्या है 50 है, एक 10 है तो दूसरा क्या है 80 है। तो ये याद रखना, बस आपको 90 में से माइनस करना पड़ेगा पहले वाले एंगल को, तो दूसरा वाला एंगल आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में आपको, कॉपी करो। ये वाला पार्ट हो गया पहले वाला। Relation between angle of projection theta and angle of elevation alpha. X axis, y axis. इलेवेंथ वाला है तो उसको बाहर करो। Relation between angle of projection and angle of elevation. ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो आपको नजर आ रहा है सामने, ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, देखो सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है आपका, है ना,
यहां से आप क्या करते हैं, सीधी लाइन खींचते हैं, एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट की आप एक सीधी लाइन खींचते हैं, और ये जो सीधी लाइन एक एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दोनों में फर्क होता है। तो हमें पता लगाना है कि ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या रिलेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। कैसे पता लगाएंगे, देखो ये इसका ऑपोजिट साइड है और ये इसका एडजेसेंट साइड है। ऑपोजिट साइड तुमको नहीं लगता मैक्सिमम हाइट के बराबर है, और एडजेसेंट साइड क्या है बेटा, रेंज का आधा है। पूरा रेंज आर होता है ना, तो ये इसका आधा है। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, मैं बोलूंगा tan ऑफ अल्फा क्या रहेगा, आप बोलेंगे ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड्स, यानी 2h मैक्स अपॉन r। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ h मैक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कुछ चीजें अगर सेम है तो उसे कैंसिल कर दो, यू स्क्वायर जी जी है ना, रेशियो में है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये देखो हाँ, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रेशियो में हो। अब क्या बचा फिर, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा और इसको एक्सपांड करूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री का बताया था ना, कल ही बताया था रिलेशन वो। तो यहाँ 2 साइन थीटा है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ एक ही साइन थीटा है, ये गया ये गया, तो देखो क्या बचेगा फिर, देखो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा, है ना। तो ये रिलेशन कहलाता है आपका, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में, लिख लो। अब आगे ये देखो बेटा, अगर हमसे कहा जाए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालो एट एनी इंस्टेंट, फिफ्थ, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, मतलब सीन क्या है देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक ऑब्जेक्ट है, इसे आपने थ्रो किया था विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, वो एक पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके जमीन पे आके गिरा, उसे थ्रो किया था विद सर्टेन एंगल थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा। मेरा पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा पॉइंट पी पे, ओ से पी पे, जब वो यहां से यहां पहुंचा तो कितना टाइम हो गया बेटा, टी। और मुझसे कहा गया कि जब पार्टिकल तुम्हारा यहां पहुंचा, बताओ तब तुम्हारा वेलोसिटी क्या है। तो वही ठीक है, ये वेलोसिटी v, मान लो उससे एंगल थीटा 1 करके बनाया होगा कुछ, तो ये v cos थीटा 1 और ये v sin थीटा 1। एक्चुअल में ये क्या है, ये तुम्हारा वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये क्या बेटा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अब मुझसे बोला है कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन, ये सब पता लगाओ। कैसे पता लगा सकता हूँ, रही बात Vx की, तो Vx की तो कोई झंझट है ही नहीं, क्योंकि वो Ux के बराबर ही रहेगा, क्योंकि अपन ने अभी क्या देखे, हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन। शुरू में क्या देखा था, मैंने बताया था पहला, सबसे पहला पॉइंट कि आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो Vx तो Ux के बराबर रहेगा, जिसको आप ये u cos थीटा के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। हाँ, अगर मुझे Vy निकालना रहा और मेरे पास v की वैल्यू नहीं है, थीटा 1 की वैल्यू नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, कैनेमेटिकल इक्वेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, Vy इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, Vy इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, मतलब यहां से यहां जाने के लिए टाइम कितना लगा था, t। तो
तो मैं बोलूंगा यहां से यहां जाने के लिए टाइम टी लगा, यहां ऊपर के वक्त यहां वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी इनिशियली, यू वाई, यहां पहुंचने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, वी वाई, है ना, पहुंचने के बाद वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वी वाई। अब वर्टिकल मोशन कैसा मोशन है यहाँ पे, रिटार्डेड, यानी स्पीड कम होते जा रही। अब अगर वर्टिकल मोशन रिटार्डेड मोशन है यानी कि स्पीड कम होते चले जा रही है, तो मैं वहां पर काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज कर सकता हूं। तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी, या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो देखो ये वी एक्स निकाल लिया अपन, ये यू वाई निकाल लिया। किसी ने मुझे पूछा भाई बता दो वेलोसिटी क्या रहेगी, तो मैं लिखूंगा फाइनल वेलोसिटी वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप, यानी वेक्टर v इज इक्वल टू, अगर मैंने वी एक्स की वैल्यू डाला जो कि क्या है u कॉस थीटा आई कैप, और वी वाई की वैल्यू बेटा क्या है u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप, है ना। अच्छा ठीक है, किसी ने मुझसे मैग्नीट्यूड पूछ लिया फाइनल वेलोसिटी का, तो क्या, तो मैं लूंगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यानी कि v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर मतलब यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी गलत बोल दिया हमें, यू साइन थीटा माइनस जी टी उसका होल स्क्वायर, यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पे यू साइन थीटा माइनस जी टी, यहां पर तुमको नहीं लगता a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2u साइन थीटा प्लस नहीं सॉरी माइनस 2u साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज है वो ये बात देखे, इसको देखते ही आगे का आंसर बोलेगा कि सर ये देखो ये इसमें से यू स्क्वायर कॉमन निकलता, फिर अंदर क्या बचता, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो कितना होता, 1 होता। तो भाई ये फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू साइन थीटा जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। ये फाइनल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बन सकता है। किसी ने मुझे पूछ लिया डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एंगल। वो निकालूंगा कैसे, थीटा 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स। देखो थीटा 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ व्हाट विल बी वी वाई, वी वाई कितना है हमारा, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स क्या है, यू कॉस थीटा। अब ये यू और ये यू कट मत करना, है ना, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा मत करना, ऐसा तो करेंगे सर टेन थीटा माइनस जी टी, बोले कैसे, यू यू कट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, नहीं रे बाबा मैथमेटिक्स सर ऐसा होता है क्या, ऐसा बोल रहे होंगे कई लोग सोच रहे होंगे। तो ये याद रखना एंगल निकालने का फॉर्मूला है, आया समझ में, वेलोसिटी निकालने के अलग अलग फॉर्मूले, एंगल निकालने का अलग अलग फॉर्मूला, ये इस सिचुएशन में आता है।